चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ये लॉर्ड डलहौजी तक पिछले हम लोग कहाँ तक किए थे? ये लॉर्ड हार्डिंग तक किए थे। लॉर्ड हार्डिंग तक किए थे। अब इसके हम लोग आगे लॉर्ड डलहौजी करेंगे। इसमें आइए लॉर्ड डलहौजी से आगे ये डिस्कशन कितना है? ये डिस्कशन 14 है फ्रेंड्स। कितना है? 14 है। ओ सॉरी, 15वां है। ये 15वां क्लास है फ्रेंड्स लूसेंट का। चलिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1849 जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। कब? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सन 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। सिक्किम पर कब अधिकार किया? 1850 में। ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। इनाम कमीशन का क्या उद्देश्य था? भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उन्हें छीनना होता था। उसका वही काम था। यह 1852 में इनाम कमीशन का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा, इनाम कमीशन 1852। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के हड़प की नीति जिसको बोला जाता है, इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम कौन था? याद रखिएगा यहाँ से। सर्वप्रथम था सतारा था 1848 ईस्वी में। सर्वप्रथम कौन था? सतारा 1848 ईस्वी में। दूसरा जैतपुर बुंदेलखंड और सबलपुर उड़ीसा 1849 में। ये बघात हिमाचल प्रदेश कहाँ? 1850 में। कब? 1850 में। ये बघात हिमाचल प्रदेश 1850 में। उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में और नागपुर 1854 ईस्वी में। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। सन 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। सेना का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया? शिमला में। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्निकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया। देख लीजिए, शिक्षा संबंधी सुधार में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 में। किसने? ये लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। रेलवे का जनक डलहौजी को माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ये 34 किलोमीटर भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। एक बार ये रेलवे के NTPC एग्जाम में भी पूछा गया था। कितना किलोमीटर चला था? बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। कब? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। कब? 1854 ईस्वी में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की।
इसी के समय में 1853 ईस्वी में कोलकाता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली संचालित तार सेवा शुरू हुई। कब? बिजली से संचालित तार सेवा 1853 में। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा यह लॉर्ड डलहौजी काल में। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास डलहौजी ने किया था। लॉर्ड कैनिंग आइए देखते हैं। यह भारत में 1856 से 62 तक रहा था। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया। कैनिंग के समय इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब? 1856 ईस्वी में। कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम याद रखिएगा कब? कैनिंग के समय 1856 ईस्वी में। मैकाले द्वारा प्रारूप दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा सन 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ स्लेव्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ये लॉर्ड एल्गिन। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 62 से 63 तक रहा था। इस 1863 ईस्वी में धर्मशाला में इसकी मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गया। लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी। 1965 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1858-69 में भीषण अकाल पड़ा। इसने चैम्बरवेल हेनरी के नेतृत्व में एक अकाल गायों का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई थी। कब? 1865 ईस्वी में। चलिए मेयो को अगले वीडियो में करेंगे। मेयो से फ्रेंड्स रहने देते हैं तक। वीडियो को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स।